Hi friends, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. फ्रेंड्स, डीएम की एनर्जी मैं बताना चाहूँगी। कल एक मेडिटेशन विज़न मुझे आया था। उसमें मैंने देखा कि डीएम जो है वो बहुत ही परेशान है। परेशान और किसी इशू की वजह से नहीं, बल्कि डीएफ को मिस करने की वजह से। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं, और ये इतना ज़्यादा क्यों वो अपनी डीएफ को याद कर रहे हैं कि उसके बिना उन्हें बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा, और उसके बिना उनका बिल्कुल मन नहीं लग रहा। उन्हें कहीं कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई भी चीज़ उनका ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच पा रही है। तो मैंने बिल्कुल क्लियरली किसी के डीएम को देखा। इंडियन ही था मोस्ट प्रॉब्ली, काफ़ी फेयर। और मैंने देखा कि मतलब सिर पे हाथ रख के बैठे हैं, और लाइक अपने बालों में हाथ फेरे हैं और माथे पे हाथ रख रहे हैं। इस टाइप से कुछ एनर्जी थी कि मतलब बहुत ही टेंस थे। और लाइक फ़ोन भी उन्होंने उठा के अपना ऐसे साइड पे ना थोड़ा सा अपने सोफ़ा पर फेंक सा दिया, क्योंकि फ़ोन या कोई भी सोशल साइट्स वो भी उनका ध्यान नहीं अट्रैक्ट कर पा रही थी। कहीं भी उनका मन नहीं लग रहा था। तो ही वाज़ लाइक एक इन द एनर्जी ऑफ दैट डेस्परेशन, एक बेचैनी की एनर्जी थी उनकी, जहाँ उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों इतने बेचैन हैं वो डीएफ के बिना। और आज जो एनर्जी है वो ये है कि डीएम्स बिज़ी तो हैं फैमिली के साथ, बिकॉज़ इट्स अ संडे। तो डीएम्स बिज़ी हैं और लगे हुए हैं अपने काम में, इधर उधर कहीं ना कहीं वो अपना मन लगा रहे हैं, बट इंटरनली उनके मन में बहुत कुछ है कन्फेस करने के लिए। और एक बात उनकी हायर सेल्फ उन्हें बार बार कहती है, और वो अपने दिल को कहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि चाहे कितने भी पावरफुल वो हो जाएं, जैसे कि एक उनको भी स्पिरिचुअल पावर थोड़ी थोड़ी मिल रही है। कभी कभी वो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं, कभी कभी यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाते हैं। लाइक दे आर नॉट इन दैट एनर्जी, जैसे कि हम लोग मेडिटेशन में विजन्स देख लेते हैं या ये सब। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ऐसा लगता है कि अपने चेंज्ड रूप को देख के, यानी अपने परिवर्तन को देख के, अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन को देख के उन्हें लग रहा है कि मैं बहुत ही नीचे लेवल से एक ऊपर के लेवल तक उठ चुका हूँ। और इससे ऊपर के लेवल में भी जैसे मैं उठता हूँ, जहाँ मेरे मन में किसी के लिए कोई बुराई नहीं रहती, जहाँ मैं बहुत ही प्योर पर्सन बन जाता हूँ, बहुत ही वाइज, बहुत ही मैच्योर्ड पर्सन हो जाता हूँ, वहाँ भी मैं अपनी डीएफ की बराबरी नहीं कर सकता। उसके दिल में जो मेरे लिए प्यार है उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो इतनी ब्यूटीफुल सी एनर्जी है उनके मन में डीएफ के लिए, बहुत ही अडोरेबल और प्यारी सी खूबसूरत सी एनर्जी है ये। और पे ग्रैटिट्यूड टू गॉड फॉर दिस एनर्जी। कहाँ से एनर्जी चली थी और कहाँ तक आई है। ये मत सोचिए कि इम्पेशेंस हो रही है, या अभी तक फ़ोन नहीं आया, अभी तक बात नहीं हो रही, रोज़ बोला जाता है वो आएंगे, कम्युनिकेशन होगा, ये वो। लेकिन ये सोचिए कि कहाँ आप बिछड़ गए थे और कहाँ तक आप आए हैं। तो यहाँ तक आना भी कोई इजी नहीं था। आपकी मेहनत है और डिवाइन का आशीर्वाद है, पूरे यूनिवर्स का प्रोसेस है, सारी एनर्जीज़ की मेहनत है कि बात यहाँ तक आई है, और यहाँ से आगे भी जाएगी बहुत ही खूबसूरती के साथ। मैस्कुलिन्स का थ्रोट चक्रा अब हील हो रहा है। कल बहुत ज़्यादा इशू था थ्रोट चक्रा में। आज सीम्स लाइक के थ्रोट चक्रा में हीलिंग है, और उनके मन में बहुत सारी बातें हैं अपनी डीएफ को कहने के लिए। इट्स जस्ट दैट कि उनको प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिल रहे, उनको प्रॉपर बात नहीं समझ आ रही कि किस तरह से अपनी डीएफ से बात की जा सकती है। तो दे आर थिंकिंग ओवर इट, बल्कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं थोड़ी सी इस बारे में। और इट्स लाइक कि ऐसा नहीं है कि वो कुछ कहना नहीं चाहते, या वो एक बॉन्डिंग नहीं चाहते आपके साथ फिर से। इट्स लाइक कि
वो ये चाहते हैं कि डीएफ अगर खुद भी शीशे के आगे खड़ी हो तो समझ जाए अपनी आँखों को देखकर कि डीएम उनसे क्या चाहते हैं। उनको पता है कि ये बॉन्डिंग इस तरह की है कि वो आप में है और आप उनमें हैं। ये बात भी परसों बार बार मेरे को चैनलिंग हो रही थी कि मैं तुम में हूँ और तुम मुझ में हो, और ये यहाँ आकर कनेक्ट हुई आज की मेडिटेशन विज़न में। तो दिस इज़ द थिंग, दे वांट टू कन्फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, पर वो कह नहीं पा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं उन्हें एहसास है कि आप उनके दिल का हाल समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप उनके मन में भी हैं, आप उनकी आत्मा में भी हैं। तो दिस इज़ द एनर्जी फॉर टुडे। और बेशक उन्होंने टेक्स्ट नहीं किया होगा या कम्युनिकेट नहीं किया होगा आपसे अभी तक, जो लोग भी अभी तक सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में भी अभी भी आपकी चल रही हो, लेकिन एनर्जीज़ बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ रही हैं। और कल के फुल मून के बाद ये एनर्जीज़ थोड़ी सी और स्पीडी वे में आगे बढ़ेंगी, थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगी अब चीज़ें। तो बहुत सारी टॉक्सिन्स हम सब के क्लियर हुए हैं इन दिनों। तो सिमिलरली डीएम के भी कुछ टॉक्सिन्स क्लियर हुए हैं, जो भी उन्हें कन्फ्यूजन्स थी या थोड़ा बहुत नेगेटिविटी थी या कहीं ना कहीं वो कार्मिक्स की या टॉक्सिक लोगों की बातों में आ रहे थे, उनकी तरफ डाइवर्ट हो रहे थे, वो एनर्जी निकाली गई है, अभी भी निकाली जा रही है। और इन लाइक विदिन 2-3 डेज़ जैसे कि ये प्रोसेस हो रहा है, ये चीज़ें बहुत ही स्पीडी वे में आगे प्रोग्रेस करेंगी। और साथ के साथ जो डीएम और डीएफ है, उन दोनों को यूनिवर्स एक दूसरे की तरफ पुश कर रहे हैं। तो पुश किस तरह से कर रहे हैं कि डीएफ को डीएम के साथ बिताए हुए सारे पल याद आ रहे हैं, जो भी उनके बबल फेज़ के खूबसूरत मोमेंट्स थे वो याद आ रहे हैं, और डीएम को डीएफ के साथ बिताए हुए सारे खूबसूरत मोमेंट्स याद आ रहे हैं, सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स याद आ रहे हैं। और ये इसलिए कराया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, बिकॉज़ डीएम जो हैं वो डीएफ के पास आ जाएं, तो इट्स लाइक अ पुश। और डीएफ को सेम एनर्जी पिक हो रही है, उनको भी लाइक सेम ही फीलिंग दी जा रही है यूनिवर्स के द्वारा। और डीएफ को ये फीलिंग इसलिए दी जा रही है सो दैट जो डीएफ सब इस एनर्जी में आ गई थी कि वो खुद ही लाइक एक रनर बनने को तैयार थी कि अब हमें नहीं चाहिए, और इस तरह से लाइक इंटरेस्ट लूज़ कर रही थी वो डीएम में, उनको भी एक पुश मिले कि नहीं, आपको पेशेंस रखनी है, आपको गिव अप नहीं करना है, आप इतनी आसानी से हार मत मानिए। यू हैवंट लॉस्ट इंटरेस्ट। आप देखिए कि आप बोल रहे हो मुझे चाहिए ही नहीं, मेरा इंटरेस्ट ही लूज़ हो गया, मेरा मन ही नहीं है, आप रनर बनने को तैयार हैं, लेकिन देखिए कि 1-2 मोमेंट्स आपको याद आई डीएम की, और आपका सारा गुस्सा शांत, आपकी सारी फ्रस्ट्रेशन शांत, आपकी सारी इम्पेशेंस चली गई, और आप फिर से उस एनर्जी में आ गए जहाँ आपको अपने डीएम की सिर्फ अच्छी बातें ही याद आ रही हैं, सिर्फ आपके मन में प्यार ही प्यार है उनके लिए। और सिमिलरली द सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद डीएम्स एज वेल, उनके मन में भी प्यार ही प्यार है आपके लिए, खूबसूरत सी बातें उन्हें आपके बारे में याद है, उनके मन में कोई भी कुछ भी गलत आपके बारे में नहीं है। एंड सेम इज़ सजेस्टेड टू डीएफ के डीएम्स के बारे में अपने मन में कोई भी कर्स, कोई भी बुराई, कोई भी ख़राब मेमोरी मत रखिए, क्योंकि यूनियन बहुत ही पास है, और आप लोग जितने प्योर रहेंगे उतनी ही प्योर होकर आपकी यूनियन होगी, उतनी ही सीक्रेट आपकी यूनियन होगी, और उतनी ही प्योरिटी के साथ आपकी जो यूनियन है वो आगे परमानेंट यूनियन में बदल जाएगी। डीएम्स को आपसे बात करने के लिए वर्ड्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि उनके दिल में एक छोटी सी कश्मकश है, क्योंकि पिछली बार जब डीएफ्स ने उन्हें टेक्स्ट किया, मैसेज किया या कॉल करके बात की, तो अच्छे से बात करने के बावजूद डीएम्स ने वो बातें कंटिन्यू नहीं रखी, फिर से डीएफ से डिस्टेंस कर लिया, और
थर्ड पार्टी के पास चले गए या अपने ही आप में बिज़ी हो गए या अपनी सिचुएशंस में बिज़ी हो गए, लेकिन डीएफ से उन्होंने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया पर्पसली। तो ये एक बहुत ही नेचुरल सा रीज़न है कि एकदम से उन्हें समझ नहीं आ रहा अपनी डीएफ को कैसे फेस करें, उसे क्या कहें कि इतना मतलब इतने अच्छे मैसेज के बाद भी, एक बार इतने अच्छे से बात होने के बाद भी, सब कुछ रियलाइज़ करने के बाद भी उन्होंने क्यों ऐसा किया। तो दैट्स वाई दे आर नॉट फाइंडिंग आउट द वर्ड्स कि एग्जैक्टली उन्हें अपनी डीएफ को क्या बोलना है, कैसे कन्फेस करना है। तो एक तो ये एनर्जी है। ऑल्दो इनिशियली वो ये चाहते हैं कि डीएफ अपने मन में एक बार फिर से एनालाइज़ करे कि डीएम्स उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं एंड ऑल दिस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो इन्होंने डिस्टेंस किया, इसके बाद डीएफ्स की एनर्जी भी ऐसी हुई थी कि डीएम्स को इंट्यूटिवली ये बात समझ में आई कि डीएफ अब उनकी लाइफ से निकल जाना चाह रही है और अब वो आगे ही बढ़ेगी लाइफ में। बेशक उन्हें अपनी डीएम को छोड़ना पड़े, वो लाइफ में आगे मूव ऑन करने को तैयार हो गई है। इसके बाद जो डीएफ है पीछे मुड़ कर नहीं देखेगी। तो इंट्यूटिवली ये एनर्जी डीएम्स जो हैं वो पिक कर चुके हैं। तो इसीलिए उन्हें अपनी डीएफ को छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उन्हें वर्ड्स भी नहीं मिल रहे कि बोलना क्या है, कन्फेस भी करना चाहते हैं। और इसीलिए वो ये चाहते हैं कि डीएफ खुद ही अपने आप में एनालाइज़ कर ले। इसलिए ऑन पर्पस भी बहुत सारे डीएम्स जो है ना वो मैसेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि डीएफ एक बार खुद अपने आप में एनालाइज़ करे, अपने दिल में झांके और समझे कि अगर वो अभी भी डीएम को मिस कर रही है, दैट मीन्स रिश्ता अभी टूटा नहीं है, रिश्ता अभी भी कहीं बाकी है। तो ये एक एनर्जी उनकी चल रही है और इसी कश्मकश में, इसी कन्फ्यूज़न में वो हैं कि बात भी करनी है, वर्ड्स भी नहीं मिल रहे, और बात करें तो क्या बात करें, रीज़न दें तो कैसे रीज़न्स दें। तो यही एनर्जी है अभी, बट दे विल कम सून, क्योंकि ये कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ जो हैं वो वाइप आउट हो रही हैं और क्लैरिटी की एनर्जीज़ बहुत ही इंटेंसली और बहुत ही स्पीडीली सभी ट्विन सोल्स की लाइफ में आ रही है। मैसेज की लाइफ में भी आ रही हैं, बट ट्विन सोल्स एनर्जीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो लेकिन लाइक उनकी लाइफ में ये एनर्जी एक बेटर वे में शो अप होती है। एंड थैंक्स गाइस, कल रात को मैंने जब ये वीडियो पोस्ट किया था तो मैंने देखा था कि टाइम वाज 2:22 और उस टाइम 500 सब्सक्राइबर्स हो गए थे चैनल में। और जस्ट मेरे वीडियो के नीचे ही महाअवतार बाबा जी, जो कि 12th डायमेंशनल बाबा जी हैं, जो कि समाधि ले चुके हैं और उनकी एनर्जीज़ अभी भी हमारे एसेंशन की हेल्प में लगी हुई हैं, वर्क करते हैं। वो हमारे लिए हमें हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं एसेंशन में। तो उनका आशीर्वाद और यूनिवर्स का आशीर्वाद, डिवाइन का आशीर्वाद, आप सभी के ब्लेसिंग्स, प्यार की वजह से 500 सब्सक्राइबर्स कल रात को हो गए थे। तो ये जो फुल मून की एनर्जी है, ये बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हमारे चैनल के लिए भी लेकर आई हैं, हम सभी के लिए लेकर आई हैं। एंड आई वुड अगेन लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर ऑल द लव, all the blessings and everything you do for me, motivation, encouragement, and like such beautiful comments of yours. Thank you for everything. So that's it for now. Do take care of yourself and your family, and God bless us all.